राजद नेता बबलू कुशवाहा के नेतृत्व में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के बंगरा वंशीधर शिव मंदिर के प्रांगण में मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाई गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग हजारों महिलाएं पुरुष पहुंचे और सभी को बबलू कुशवाहा ने संबोधित करते हुए मतदाता सूची में नाम किस प्रकार जुड़ी जा रही है और किस तरह सरकार का जो स्थिति है यानी चुनाव आयोग के द्वारा नाम काटी जा रही है, इसको लेकर सभी लोगों को अवगत कराया। साथ ही बबलू कुशवाहा ने कहा कि आज जो कार्यक्रम है, जो मतदाता पुनर्निरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके तहत हम लोग तमाम वंचित शोषित पीड़ित समाज के बीच आए हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी तमाम लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर को निर्देशित किए हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, पंचायत में जाइए, एक भी वंचित समाज का मतदाता नहीं छूट पाए। तमाम दलित शोषित पीड़ित का वर्ग का जो मतदाता है, चाहे कोई भी वर्ग का मतदाता नहीं छूट पाए, उसके लिए हम लोग जागरूकता करने के लिए यहाँ आए हैं। आज यहाँ लास्ट दिन है, 25 तारीख खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा 90% लोगों को जो दिखाया गया है कि मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण हुआ है उसमें आवेदन लोग कर दिए हैं। आवेदन किस तरह से हुआ है तो आप लोगों के द्वारा ही हम लोग को पता चला है। कई एक जगह फर्जी हुआ है, कई एक तरह बीएलओ अपने से दस्तखत करके दे दिए हैं। 90% का अप्लाई हुआ है, लेकिन हम लोग तमाम लोगों को बीच आए हैं कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने वाला है। हमारे नेता बंद भी किए थे पूरे बिहार में और मांग किए थे कि आधार कार्ड से सब लोगों का पुनर्निरीक्षण हो। जिसका नाम कटा है आपके नेता या आपको कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे उनका नाम जीतेगा? देखिए 28 तारीख को चुनाव आयोग में जो निर्देशित किया था उसके विरोध में कोर्ट में हमारे नेता के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक केस किया गया था और उसमें मांग किया गया था कि पूरे बिहार में आधार कार्ड में जब सब कुछ आधार कार्ड से आप कर रहे हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप जाति आवासीय में आधार कार्ड मान्य कर रहे हैं, तो फिर आधार कार्ड पुनर्निरीक्षण में मान्य क्यों नहीं कीजिएगा। इसके तहत 28 तारीख को कोर्ट में निर्णय आने वाला है कि आधार कार्ड से ये जुटेगा कि नहीं। आधार कार्ड से अगर नहीं जुटता है तो उसी संबंध में हम सभी लोग को बताने आए हैं कि अगर नहीं जुटता है तो आप लोग जो 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार कीजिए। हमारा जो वर्कर है, हमारा राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही है, तेजस्वी यादव जी का निर्देश पर आपको सहयोग करेंगे और एक भी वोटर वोट से वंचित नहीं रह पाए। कि हम भी 95 से राष्ट्रीय राजद से, उस समय जनता दल था, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना, उस समय से हम लालू यादव का एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसको इच्छा नहीं होता है कि हम मुखिया बने, विधायक बने, एमपी बने। हमको भी इच्छा है कि हम भी विधायक का चुनाव लड़े। अगर राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के नेता, युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अगर निर्देश होगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक मंत्री है जो अपने विकास में लगे हुए हैं, सिर्फ वो अपना विकास कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, 20% पर पंचायत में, ग्राम पंचायत को काम दिलवा रहे हैं, अपना जमीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उससे और क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है, उससे क्षेत्र के जनता को मुक्ति दिलवाएंगे। पोस्टर लगा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का तो 100% सही है। मैं भी वही बयान दिया हूँ कि कमीशन में लिप्त हो गए हैं, सिर्फ कमीशन उनको चाहिए और विकास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर यहाँ के नेता अगर एक पोस्टर लगा रहे हैं तो जनता के बीच पोस्टर लगा के लोगों के बीच इस बात को रख रहे हैं, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। हमारे नेता जनता की बात नहीं रख करके विधानसभा में मुख्य मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो वो सोने का काम करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, जो भाषण चल रहा है मुख्य मुद्दे पर बिहार की जनता की हित की बात हो रही है और हमारे मंत्री जी सो रहे हैं।
देखिए, ये तो हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक लगातार बोल रहे हैं इस मुद्दे पर कि ये मतदाता सूची में जो धांधली हो रहा है और रोजगार और पलायन की जो बात है उस पर हमारे नेता लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन अभी जो सत्ता में जो सरकार चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो बहरा हो चुकी है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और युवा तो ठगा महसूस कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने 2014 में आए तो उन्होंने बोला कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज तक वो लगता है कि 2 टर्म या तीसरे टर्म प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन इस पर उन्होंने फिर कभी कुछ नहीं बोला। कहा कि युवाओं को रोजगार हम पकौड़ा तालो, पढ़ लिख कर MA BA करके और LLB करके पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का युवा के बारे में सोच है। अब बताइए, इसके लिए हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई नहीं किया। आज जब हमारे नेता 17 महीने के सरकार में आए तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और बहुत सारी प्रक्रियाधीन रही, जिसको सरकार ने अपने जब बदला तो इधर उधर कर दिए। और ये मतदाता सूची में अभी हमारे नेता लगातार, अभी जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें कल बोले हैं कि चुनाव आयोग अभी जो हलफनामा और अपना पक्ष रखते हैं चुनाव आयोग के बीच में, ये चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा हुआ है इसके विषय में, उसमें कई सैकड़ों पन्ना का अपना पक्ष रखे, लेकिन उसमें कहीं बांग्लादेशी और घुसपैठी का कोई जिक्र नहीं है। और ये NDA और बिहार सरकार ये एक नारा सब जगह बोल रहे हैं कि बिहार में बांग्लादेशी और घुसपैठी का नाम छांटा जा रहा है। उसके बहाने गरीब, शोषित, वंचित और सबको जो है सकी छांटने का काम कर रहे हैं और वोट चुरा कर और मतलब कि बेईमानी करके सत्ता में और पिछले दरवाजे से आने का काम करते हैं। ये गरीब यहाँ की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और इनको 25 के चुनाव में सबक सिखाएगी। हम लोगों को आज जो कार्यक्रम किए हैं माननीय तेजस्वी यादव के और माननीय लालू यादव जी के आह्वान पर है, जो आज जो गरीबों को मतदाता सूची से जो है से नाम हटाने का जो साजिश चुनाव आयुक्त और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो साजिश रचा गया, तो हम लोगों का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वंचित समाज गरीबों का माने पार्टी है। माने इससे वोट से जो है से गरीबों को वंचित करा करके चाहता है बीजेपी सरकार, जो दिल्ली में जो है से केजरीवाल जी को सरकार को जो है से हटाने का काम किया, उसी तरह जो है से बिहार में भी यह चाहता है कि हम अपना सिक्का जमावे और सिक्का जमा करके गरीबों को जो है से मतदाता सूची से वंचित करे। इसके लिए हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक जो है से माने लड़ने का काम किया और हाई कोर्ट में भी जो है से इसका माने अति चल रहा है, जो 28 तारीख का इसका निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट, और आगे भी हम लोग गरीब के हर गरीबों के जो है से पीठ पर हम लोग तत्पर हैं। और जो चुनाव आयुक्त का जो रवैया है हम लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो हम लोग को पार्टी का निर्णय होगा उस पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे।